प्रकार से घास काटती है, देखिए। तो इसमें जो ये कटर लगा हुआ है ना, इसी कटर से काटता है मशीन। और ये इस प्रकार से इसको पकड़ते हैं, होल्ड कर लेते हैं, दोनों हैंडल लगे हुए हैं इसमें। और ये है इसका इंजन में देखिए पेट्रोल और डीजल दोनों से ये चल जाता है। तो ये है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और इससे काफ़ी मदद मिल रही है जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं उन लोगों को। इससे काफ़ी बचत हो जा रही है आदमियों की। नहीं तो जिस काम को करने में 4 से 5 घंटे लगते थे, अब उस काम को आप आधे घंटे के अंदर निपटा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फौजी भाई ने अडॉप्ट की है और बाकी लोग भी ऐसे ही सीख लेते हैं। तो देखिए खूबसूरत टेक्नोलॉजी अभी हमारे गांव तक भी पहुंच गई है। पहले घास काटने के लिए दरांती हुआ करती थी या कटर हुआ करता था, लेकिन अब देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई है अपने भारत में, तो अब घास काटने की जो मशीन है जिसे कटर कहते हैं वो भी गाँव तक पहुँच गया। और हमारे दिनेश भाई फौजी भाई लेकर आए हैं इस कटर को। और देखिए फौजी भाई आज संडे के दिन पूरे लोगों की मदद करने के लिए अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो मशीन दिखाता हूँ आपको कैसी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। KD में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ कमीज दीवगाड़ी कमल। और मेरी ये लोकेशन देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ इस वक्त अपने खेतों में। और इन लोगों का खेतीबाड़ी को लेकर बहुत अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन उपजाऊ नहीं है, जिसके कारण यहाँ खेती बहुत अच्छे से नहीं की जा सकती और बड़े पैमाने पर नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो कम खेती होने के बाद, यानी भूमिहीन किसान हैं, वो उनके पास बहुत कम भूमि है, उसके बाद उस भूमि का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की सीजनल फसलें बोने के बाद उनसे बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं। तो बेसिकली प्रणाम उन किसानों को करता हूँ जो कि आज भी अपने उत्तराखंड से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, यहाँ खेतीबाड़ी कर रहे हैं और पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं। और दूसरे तरीके के जो वो लोग हैं जिन्हें यहाँ की खेतीबाड़ी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो यहाँ की जो खूबसूरत ज़मीन है उसको कोसते रहते हैं और ये कहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हो सकता खेती में। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है। कि उत्तराखंड में बहुत कुछ हो रहा है, विभिन्न प्रकार की फसलें हो रही हैं, हर सीज़न में हो रही हैं, लेकिन हो उन लोगों की रही हैं जो दिल से मेहनत कर रहे हैं और अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ मेहनत कर रहे हैं। और जो कुछ भी बो रहे हैं उससे उनको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है और उससे उनकी रोजी रोटी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो इस वक्त मैं अपने खेतों में हूँ और आज हमने अपने खेतों में जो दालें बोई हुई हैं दिखाते हैं आपको वो। तो गाइस आज मैं हूँ घर पे और हमारा एक और खेत है जिसमें हमने बोए हुए हैं दालें। और दालों में हमने बोई हुई हैं सोयाबीन। देखिए इस पूरे खेत में हमने सोयाबीन लगाई थी। ये खेत लगभग 100 वर्ग मीटर का है, देखिए। और ये सोयाबीन की फसल अब तैयार हो गई है। तो आज हम इसे काटने के बाद अपने घर पे ले जाएंगे और फिर वहीं घर पे हम इसको सुखाएंगे। तो फसल हमने काट दी थी और अब हम अपना बोझा यहाँ तैयार कर रहे हैं और इस बोझे को लेकर फिर हम तीनों लोग घर की तरफ को निकलेंगे और फिर घर में इसको सुखाने के लिए रख देंगे छत के ऊपर या अपने चौक में। और 4 से 5 दिन के अंदर जब ये सूख कर तैयार हो जाएगी फिर हम इसको कूट देंगे और मान देंगे और इसके जो दाने हैं वो निकाल देंगे। और उसके बाद उन दालों को दाना निकालने के बाद भी अच्छे से सुखा लेंगे। और बाकी की ये फसल देख रहे होंगे अब, ये बाजरे की फसल है। बाजरे की बालियाँ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार की होती हैं, देखिए। और इस बाजरे से हम अपने लिए झाड़ू भी बना सकते हैं और उस झाड़ू का उपयोग हम साफ़ सफाई के लिए करते हैं घर में। और दूसरा इसके जो बीज होते हैं उससे हम जो हमारे पालतू जानवर हैं, दुधारू जानवर हैं, उनके लिए चारे का प्रबंध करते हैं। तो 2 काम हो जाते हैं इससे। और तीसरा हम इसको दालों के साथ साथ बीच बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर बो करके जगहों का सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो ये है चीज़ें, ये मोटिवेशन उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड में आज भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग इतने लापरवाह हो गए हैं, इतने भौतिकवादी हो गए हैं कि हमें बिल्कुल सुविधाएं चाहिए, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। और अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें कुछ प्राप्त होगा भी नहीं। ये तो प्रकृति का नियम है, जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे तब तक आप कुछ अच्छा पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
तो हमारे ग्राम पंचायत कुराड़ की जो सारी है उसमें सब लोग इस वक्त अपने खेतों में आए हुए हैं। तो हमारे गांव के जो लोग हैं ना, सब जितनी भी मातृशक्ति है देखिए खेतों में आई हुई हैं। और खेतों में किसी ने मंडुआ बोया हुआ है, किसी ने धान बोई हुई है, किसी ने दालें बोई हुई हैं और सब लोग लगे हुए हैं काम पे। तो काफ़ी गुलजार माहौल है यहाँ का। शहरों में तो लोग अपने एक कमरे के अंदर कैद रहते हैं, लेकिन गांव में देखो कितनी आज़ादी है, कितनी खुशहाली है और कितनी खुली जगह है। इस खुली जगहों में प्रकृति के इतने समीप रह करके, खुले आसमान के नीचे और शुद्ध हवाओं के बीच में जो जीवन है ना, वो बहुत ही खुशहाल नज़र आता है। गांव में मानता हूँ बेरोज़गारी हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, लेकिन मानसिक तनाव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी सुंदर प्रकृति है और यहाँ का जो मनुष्य है ना, वो दिन भर व्यस्त रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि उसको बाकी के फालतू चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है कि